उत्तर प्रदेश के बहराइच से वो बड़ी खबर आ ही गई जिसका इंतजार पिछले करीब 2 महीनों से हो रहा था। बहराइच में आज भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन 2 नहीं बल्कि एक ही भेड़िया पकड़ में आ पाया है। कम खतरनाक भेड़िया पकड़ा गया और जो ज्यादा खतरनाक है वो बचकर भाग निकला। लेकिन एक भेड़िए के पकड़े जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोग अब घरों के बाहर सोना शुरू कर दें, छोटे बच्चों को भी बाहर सुला दें, निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है, जान अभी भी जा सकती है। अब ये भेड़िया बिल्कुल अकेला हो गया है, ये और हिंसक होकर अटैक कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एक भेड़िए को पकड़ने में सरकार बार बार क्यों चूक जाती है। बहराइच के चप्पे चप्पे से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन क्या अभी दहशत खत्म हुई है? क्या ये वही आदमखोर भेड़िया है या फिर उसका पकड़ा जाना अभी बाकी है? बहराइच में 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ में कैसे आया? आधी रात के बाद बहराइच में कैसे चला ऑपरेशन वुल्फ कैप्चर? यह भेड़िया कितना खतरनाक है कि करीब दर्जन भर ग्रामीण और वन विभाग वाले उस पर काबू पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, भेड़िया वन विभाग के जाल में लिपटा हुआ है। उसके बाद भी उसके आगे और पीछे के पैर बंधे हुए हैं। उसे लाठी डंडों से ग्रामीणों ने दबोचा हुआ है। इसी झड़प में उसके मुंह पर चोट भी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आ पा रहा। भेड़िए के ऊपर जो लाठियां रखी हुई हैं, उनके ऊपर पैर रखकर लोग खड़े हैं और फिर इसी तरह चारों पैर दबोचकर भेड़िए को टांगकर पिंजड़े तक ले जाया गया। लेकिन आखिरकार यह भेड़िया पकड़ में कैसे आया? इसे पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? और क्या यह वाकई वही भेड़िया है जो आदमखोर है या फिर उसका पकड़ा जाना अभी बाकी है? एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। वन विभाग को कल यह सूचना मिली थी कि नथवापुरवा गांव में भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे पर अटैक किया है। तुरंत वन विभाग की टीम गांव में पहुंची तो वहां भेड़िए के पैरों के निशान मिले। इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए टीम हरबख्शपुर गांव के जंगलों में पहुंची और यहां जाकर यह सुनिश्चित हो गया कि भेड़िया इसी तरफ आया है। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। रात को ऑपरेशन करना संभव नहीं था, तो वन विभाग ने ड्रोन उड़ाकर यह देखने की कोशिश की कि भेड़िए की लोकेशन है क्या। ड्रोन उड़ाते ही कैमरे में भेड़िया कैप्चर हो गया। अब यह निश्चित था कि भेड़िया इसी लोकेशन पर है, लेकिन ड्रोन कैमरे को देखते ही भेड़िए भाग जा रहे थे। इसीलिए वन विभाग ने थोड़ी सतर्कता के साथ काम किया। तुरंत जहां भेड़िए की लोकेशन मिली, वहां आसपास जाल बिछाना शुरू किया। उसके भागने के संभावित रास्तों पर 400-500 मीटर का जाल बिछाया गया और फिर वन विभाग की टीम आसपास के इलाकों में ही छिप गई। सुबह जब उजाला हुआ तो भेड़िए ने भागने की कोशिश की तो वो इस जाल में फंस गया और फिर गांव वालों की मदद से उसे पकड़ लिया गया और इस तरह से बहराइच का ये 5वां भेड़िया पकड़ में आ गया। जी, कल शाम को हम लोग को ये सूचना मिली थी कि नथवापुरा गांव में इस भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे को उठाया है। उसके बाद फिर हमारी टीम लग गई, उसके पगमार्क्स हम लोगों ने देखे, उसको ट्रेस किया। रात में हम लोगों ने ड्रोन से भी इसको ट्रेस कर लिया था, उसकी लोकेशन ले ली थी प्रॉपर एग्जैक्टली। उसके बाद फिर चूंकि रात हो गई थी इसलिए आगे और ऑपरेशन नहीं कर पाए थे हम लोग, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने इस ऑपरेशन को किया और उस एनिमल को, उस वुल्फ को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। मैम, हमने वो स्पॉट देखा जो हरबख्शपुर गांव है, वहां पर काफी डीप जंगल है। वहां पर जंगलों के बीच में इसको ट्रेस करना, रात को जिस तरीके से आपने ड्रोन कैमरे में इसे देखा, काम जो आपकी वन विभाग की टीम काम कैसे करती है, कैसे जाल बिछाया जाता है ताकि ये अपनी लोकेशन ना चेंज कर पाए? क्योंकि आपने बताया कि रात में आप लोगों ने तैयारी की, फिर सुबह पकड़ा गया, तो थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में अगर आप समझा सकें। ऑपरेशन इस तरीके से किया जाता है, पहले तो हम लोग थर्मल ड्रोन से इसको लोकेट कर लेते हैं, उसका जो जीपीएस है वो लोकेशन आ जाती है। लेकिन ये वाला जो केस था ये थोड़ा सा डिफरेंट था।
हम लोगों ने पहले देखा इसने शिकार कहाँ पे किया और उस जगह पे इसके पग मार्क्स मिले, स्कैट्स मिले, फिर उसको हम लोगों ने उसको ट्रेस किया। उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से उसकी लोकेशन लेकर के एंड बाहर हम लोगों ने जाल बिछा दिया था। अर्ली मॉर्निंग में हमारी पूरी टीम गई और फिर उसको उन्होंने जाल में लिया और फिर केज में लिया और इस तरीके से उसको पकड़ा। वन विभाग इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रहा है और ये है भी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस भेड़िए को जिंदा पकड़ा गया है। पिंजरे के अंदर ही देखिए ये भेड़िया कितना खूंखार लग रहा है। लगातार पिंजरे की लोहे की सलाखों को अपने दांतों से काटने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिए जब ये खुली बस्तियों में रात को अटैक करता होगा तो कितना खतरनाक होता होगा। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि शिकार यही करता था या इसका दूसरा साथी, लेकिन वन विभाग के लिए इस भेड़िए को जिंदा पकड़ना बड़ी सफलता तो है ही। एक्चुअली सही बात तो यह है कि इसको पकड़ने का जो ऑपरेशन है ये कल ही से शुरू हो गया था। हम लोग थर्मल ड्रोन से तमाम धूप के कारण या झाड़ी में छिपे होने के कारण उसके थोड़ा सा थर्मल ड्रोन से दिक्कत आ रही थी। तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना पग मार के देखा जाए, इतने कब तक ऐसे हम लोग भटकते रहेंगे। तो निर्णय हुआ और हम लोग पग मार के ढूंढने निकल पड़े। सबसे पहले ये हुआ कि पहले चक रोड पर देखते हैं। अच्छी बात ये रही है कि कल हल्की सी बारिश हो गई थी, इसकी वजह से उसके चलने का निशान बढ़िया बन भी गया। ये मतलब हमारी किस्मत थी कि हल्की बारिश होकर के रुक गई थी, मानो हमारे लिए बारिश हुई हो, हमारी टीम के लिए बारिश हुई हो। क्योंकि अगर बारिश न हुई होती तो मिट्टी कड़ी होती तो शायद उसका पग मार्क हम न पाते, लेकिन हल्की बारिश हुई, थोड़ी मिट्टी गीली हुई, उसके चलने का पग मार्क हमको मिल गया और रेगुलर मिला, कंटिन्यूअस मिला, जिससे हमें उसकी लोकेशन मिली। लेकिन ये लोकेशन थोड़ा देर में मिली, रात हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसका ऑपरेशन, पकड़ने का ऑपरेशन नेक्स्ट डे क्यों ना किया जाए। तो हम लोग वहीं पूरी टीम के साथ सब कुछ वहाँ रुक गए, हम लोग स्टे कर गए। जैसे 5 बजे हम लोग वहाँ अपनी टीम, पूरी टीम वहाँ पर गई और सारे जो भी ज़रूरत चीज़ें पड़ती हैं सब वहाँ पहुँचाई गई और ज़्यादा समय नहीं लगा। थोड़े से प्रयास में पहले जितना पहले प्रयास किया जाता था, काफ़ी हम लोग मतलब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बड़ी मेहनत करते थे। अब की बात तो मतलब किस्मत थी हमारी कि 1 घंटे के प्रयास में हम पकड़ लिए। हमने उस घटना स्थल पर जाकर भी देखा जहां ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। हालांकि वन विभाग को अभी भी ये लग रहा है कि इस भेड़िए का दूसरा साथी भी अभी उसी इलाके में है, इसलिए वहां पर ट्रैप कैमरा और जाल लगा हुआ है। स्पॉट पर मीडिया को जाने की मनाही थी, लेकिन ये पूरा इलाका एकदम गांव के पास का है, जहां आसपास गन्ने के खेत हैं और फिर बड़ा सा जंगल है, जहां भेड़ियों ने अपने लिए मांदे बनाई हुई हैं और इन्हीं मांदों में आकर वो छिपे रहते थे। रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें करीब 15 से 20 लोग थे वन विभाग के, जिनको ये पता चल गया था कि हरबख्श सिंह पुरवा के पीछे की तरफ जो बबूल के पेड़ हैं वहां पर ये 5वां भेड़िया है। जिसके बाद पूरी तरफ से एक ट्रैप जो है वो लगाया गया, यानी कि भेड़िए की जो लोकेशन थी उसके चारों तरफ जो वन विभाग के लोग हैं उन्होंने इस तरीके से एक घेरा बनाया कि जैसे ही सुबह होगी और ये भेड़िया वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो जैसे ही वो निकलेगा वो जाल के अंदर फंस जाएगा। इस तरीके से तैयारी की गई। रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक लोकेशन को पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया गया था, वहां पर वन विभाग के लोगों को लगा दिया गया था, लेकिन उस इलाके को पूरी तरीके से साइलेंट कर लिया गया था, क्योंकि अगर भेड़िए को यह पता लग जाता कि वो वन विभाग के लोगों की तरफ से घिर चुका है तो वो वहां से फिर से फरार होने की कोशिश करता। इसी वजह से जब मूवमेंट को देख लिया गया उसके बाद उस इलाके को पूरी तरीके से कवर किया गया और जैसे ही सुबह 6, सवा 6 बजे के आसपास उस भेड़िए ने निकलने की कोशिश की, रात में जो तैयारी की थी वन विभाग के लोगों ने वो जाल के अंदर फंस गया और 5वां आदमखोर भेड़िया जो है वन विभाग के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल आप देखिए वन विभाग की टीम जो है अभी भी इस स्पॉट पर मुआयना कर रही है, क्योंकि जानकारी यही है कि जो छठा लंगड़ा भेड़िया है वो भी इन्हीं जंगलों के अंदर छिपा हो सकता है। अब उसको किस तरीके से ट्रैक करना है
इसकी कोशिश जो है वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, आप देखिए यहां पर पूरा एक प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। जब इन्हें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके बाद दोबारा से 5वें भेड़िए की तरह इस छठे आदमखोर लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने की कवायद शुरू की जाएगी। पर अहम सवाल तो यह है कि क्या यही आदमखोर है? हालांकि इसका कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन बहराइच के वन विभाग की माने तो एक और भेड़िया था जो भागने में कामयाब रहा। कल रात को जब ऑपरेशन चल रहा था तो इस भेड़िए के साथ इसका साथी भेड़िया भी मौजूद था। ये जो पकड़ा गया है ये मादा भेड़िया है, इसका साथी भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। वन विभाग को लगता है कि उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि शुरू में जब बहराइच में हमले बढ़े तो तब पता चला था कि कुल 6 भेड़ियों का झुंड है। अब इन 6 में से 4 पहले ही पकड़ लिए गए थे और बाकी बचे 2 में से भी एक भेड़िया आज पकड़ लिया गया है, एक अभी भी बचा हुआ है। वन विभाग को लगता है कि अकेले रहने की वजह से भेड़िया जल्द पकड़ा जा सकता है। पहले झुंड में शिकार कर रहे थे, लेकिन बाद में भी वो 2 भेड़िए बचे तो एक ही साथ शिकार करते थे। अब ये भेड़िया अकेला बचा है तो वन विभाग मानकर चल रहा है कि वो जल्द पकड़ में आ जाएगा। आप भी इतने समय से देख रहे हैं कि एक दहशत का माहौल जो है वो बहराइच के अंदर था। 10 लोगों की जानें गई हैं। अब एक और भेड़िया, ये तो मादा भेड़िया शायद पकड़ी गई है, एक और जो लंगड़ा भेड़िया है उसके बारे में आप लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं, और क्या आप सिर्फ एक भेड़िया रह गया है या कुछ और भी भेड़िए हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं? देखिए, जो आप लंगड़ा भेड़िया कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोगों ने जो थर्मल ड्रोन्स में देखा था हमें 6 दिखे थे। पहले हमने 4 पकड़े, उसके बाद 2 दिखने लगे, 2 में से 1 हमने पकड़ लिया, 1 और बाकी रहता है। तो अभी 1 भेड़िया है जो कि बाकी रहता है, उसको भी रेस्क्यू करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको रेस्क्यू कर लें। अभी कुछ दिनों से एक अच्छी बात यह है कि कोई ताजे हमले नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या लग रही है कि संख्या कम हो रही है इस वजह से, या भेड़ियों की भी कुछ मनोदशा में बदलाव हुआ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भेड़ियों की संख्या कम हुई है, जागरूकता भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम लोग की जो टीम्स है वो लगातार काम कर रही हैं और लोग भी सजग हुए हैं, इसका भी फर्क पड़ा है पब्लिक अवेयरनेस से। और लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों को आप बाहर न सुलाएं, दरवाजों के अंदर सुलाएं, टीम बना करके चलें, जागते रहो के नारे लगाएं, रोशनी करें, लाठी डंडे लेकर के चलें, पटाखे जलाएं। और मुनादी भी कराई जा रही है गांव में कि इन सब चीजों के बारे में, आप लोगों को सुरक्षा के विषय में। तो इन सब चीजों का तो है ही, प्लस ऑफ कोर्स एनिमल का साइकोलॉजी का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि नंबर से स्ट्रेंथ होती है। पहले जब ज्यादा नंबर थे तो हमले ज्यादा हो रहे थे, नंबर्स जैसे से कम होते गए वैसे वैसे हमलों की संख्या भी कम होती गई। लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। एक और भेड़िया अभी भी इलाके में घूम रहा है। हो सकता है कि वो अपने साथी की तलाश में और भी हमले करे। इसीलिए वन विभाग कह रहा है कि ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भी बच्चों को घरों के बाहर खुले में नहीं सुलाना है। रात को बारी बारी से पहरा देने के लिए जागना है, शोर करते रहना है, बीच बीच में पटाखे भी फोड़ने हैं। वन विभाग को गांव वालों को इसलिए सावधान करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि इस 5वें भेड़िए के पकड़े जाने से आसपास के गांव वाले थोड़ा उत्साहित हो गए हैं। उत्साह तो ठीक है, लेकिन निश्चिंत ना हो। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अरे क्यों कहा, अभी तो एक जैसे बचा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। फर्क है, तगड़ा है भेड़िया, बड़ा है भेड़िया। क्या आशंका लगता है कि यही हमला? हाँ, यही हमला करता था। हाँ, यही दम कर रहा था। पकड़ो तब अभी वो है सबसे खतरनाक है। हाँ, लेंगड़ा को पकड़ो। इस भेड़िए को पकड़ने के बाद वन विभाग का ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन जारी है। वन विभाग को पूरी उम्मीद है कि भेड़िया उन्हीं इलाकों में वापस जरूर आएगा जहां से उसका साथी पकड़ा गया, क्योंकि कल रात को दोनों भेड़िए एक साथ थे। एक और फरार जो चल रहा है उसके बारे में भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं कि उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, आसपास ही होगा, उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे? वो भी वहाँ था साथ में, लेकिन वो जाल देख करके जाल से काफ़ी दूर से वहाँ रुक गया और वहीं से वापस लौट गया। और ये जो मादा है ये भागती हुई आई और हमारे कब्जे में आ गई। हम उसको, आदमी लगे हैं, हम अभी तुरंत यहाँ से जाएंगे, ये इसको मूव करा दे पहले गोरखपुर जू,
इसके बाद हम अभी जाएंगे तुरंत हम हैं और आज ही उसको फिर से सर्च करना शुरू करते हैं। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने बड़ा चैलेंज ये भी है कि भेड़ियों की ये मांदें कई गांवों में हैं। हरबख्श सिंहपुरवा गांव में तो आज भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन हमारे संवाददाता अभय पाराशर जब सिकंदरपुर गांव में गए थे तो वहां भी जंगलों में भेड़ियों की कई मांदें दिखी थीं।